कराची के साहिल पर 70 साल पुरानी इमारतें आलमी सकाफती वर्सा करार देने की तजवीज़। पाकिस्तान में आलमी मयार का मैरीटाइम म्यूजियम भी बनेगा। वजीर बहरी अमूर का यूनेस्को के इश्तराक से बहरी सकाफती वर्सा महफूज बनाने का आज़्म। जुनैद अनवार चौधरी का कहना था कि ज़ेर-ए-आब विरसे की डिजिटल मैपिंग का मंसूबा भी शुरू किया जाएगा। यूनेस्को नुमाइंदा क्रिस्टीना की साइंसी और तकनीकी ताउन की यकीन दहानी। मेयर कराची का केमाड़ी में बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने शादाब फुटबॉल ग्राउंड का संगे बुनियाद रख दिया। प्रोजेक्ट पर 19 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। ग्राउंड नवंबर में शहरियों के लिए खोला जाएगा। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल का भी इफ्तिताह। मुर्तज़ा वहाब ने असातिज़ा और तलबा के साथ क्रिकेट भी खेली। मंसूबे पर कितने पैसे लगे, अदालत का तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म। मुख्तलिफ मंसूबों की तफसीलात पब्लिक न करने के खिलाफ शहरी अदालत पहुंच गया। मौक़िफ़ अपनाया, मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है। अदालत का इंफॉर्मेशन कमीशन महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज को नोटिस। 26 अगस्त को फरीकैन से जवाब तलब। से नॉर्दर्न कंपनी पीएसओ की 325 अरब की मकरूज निकली। 31 मार्च तक पीएसओ के वाजिबात 454 अरब तक पहुंच गए। वाजिबुल अदा रकम में ताखीर से अदायगी के सरचार्जेस शामिल नहीं। माली साल 2025 के पहले 9 माह की जायजा रिपोर्ट जारी। सर्कुलर डेट का मसला कंपनी के लिए अब भी बड़ा मसला करार। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अब शनाख्ती कार्ड पर होगी। मालिकान नंबर प्लेट गाड़ी की फरोख्त करने पर पास रख सकेंगे। पुरानी नंबर प्लेट नई गाड़ी पर इस्तेमाल करने की सहूलत। सिंध काबीना के इजलास में बड़ा फैसला। गाड़ी के फिटनेस निज़ाम की डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी गई। वहाँ इंडस्ट्रीज के फिटनेस मराकज़ कायम किए जाएंगे। सड़कें बंद करने के लिए वाटर टैंकर्स की पकड़ धकड़। माली नुकसान पर वाटर टैंकर्स एसोसिएशन का अदालत से रुजू। आईजी सिंध और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, बगैर मुआवजा घंटों तक टैंकर सड़कों पर खड़ा कर देते हैं। एहतजाज में टैंकर्स के इस्तेमाल पर मुआवजा देने की इस्तदा। रिटायर्ड और मुअत्तल पुलिस एहलकारों का सरकारी कार्ड्स का गलत इस्तेमाल। आईजी सिंध का रिटायर्ड और मुअत्तल एहलकारों को कार्ड वापस जमा कराने का हुक्म। सिर्फ ऑन ड्यूटी एहलकार ही कार्ड इस्तेमाल करने के अहल होंगे। किसी अफसर का मखसूस ओहदे से या थाने पर तैनाती का हक नहीं। हुकाम नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने के लिए तबादला करने का इख्तियार रखते हैं। अदालत के रिमार्क्स दौरान एहतजाज तशद्दुद का इल्जाम। एसएचओ स्टील टाउन की तबादले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। शफाफ रिकॉर्ड वाले अफसर को तैनात करने का हुक्म। ग्रेड 18 के 3 डिप्टी सेक्रेटरीज की ग्रेड 19 में तरक्की पाने वालों में हसन बघू, मीर मोहम्मद मुगीरी और एतबार अबड़ो शामिल। चीफ सेक्रेटरी के एतराज पर एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल अब्दुल हनान शेख की तरक्की रोक दी गई। अब्दुल हनान शेख सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे। ग्रेड 19 की पुलिस अफसर शहला कुरैशी की खिदमत बलोचिस्तान हुकूमत के सुपुर्द। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराआत बढ़ाने की करारदाद मंजूर। वजीर दाखिला ज़ियाउल अंजार बोले, सिंध असम्बली में किसी रुकन ने बिल की मुखालफत नहीं की। ग्रेड 19 का अफसर भी इंटर बोर्ड का चेयरमैन लगाया जा सकेगा। सिंध बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन बिल में दूसरी तरमीम। अमूमन 20 और 21 ग्रेड के अफसर को चेयरमैन इंटर बोर्ड लगाया जाता है। साबिर कायम खानी बोले, बिल कमेटी में लाकर बहस के बाद नाफिजुल अमल किया जाए। आए मिलकर मार्का हक जश्न आज़ादी मनाएं। सिंध हुकूमत की अपोजिशन को भी तकरीबात में शिरकत की दावत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील एनाम मेमन बोले, मकसद बहैसियत कौम मिलकर खुशी मनाना है। सिंध हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर तकरीबात कर रही है। 11 अगस्त को अक़लियतों से इजहार यकजहती का ऐलान। जश्न आज़ादी पर पाकिस्तानी झंडों की तैयारी का काम जारी। कौमी परचम की तैयारी पर हयातुल इस्लाम को फख्र। कहा, सबसे बड़ा कौमी परचम गवर्नर हाउस में लहराया गया। उधर जामे कराची में जश्न आज़ादी आर्ट नुमाइश, तलबा की भरपूर शिरकत। 100 से ज़्यादा फनपारे और तस्वीर नुमाइश का हिस्सा। जद्दोजहद आज़ादी, सकाफत और तारीखी वाक़यात मुनफरिद अंदाज में पेश।
सीईओ के इलेक्ट्रिक को ओहदे से हटाने के हुक्म इम्तना पर 12 सितंबर तक तौसी। सूबाई मुहतसिब और खातून ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, अपील पर फैसला होने तक ओहदे से कैसे हटाया जा सकता है। दायर इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट सुनने का मजाज नहीं। दरख्वास्त नाकाबिले समाअत मुस्तरद की जाए। सूबाई मुहतसिब आला की इस्तदा। अदालत की मोहर सलवी के वकील को जवाब जमा कराने की हिदायत। फैक्ट्री में आतिशज़दगी से लाखों का सामान जल गया। लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल आज मुकम्मल हुआ। 20 गाड़ियों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। फैक्ट्री में लगी आग ने दूसरी इमारतों को भी अपनी लपेट में लिया। अकब में एक इमारत मुनहदम भी हुई। आधा मलबा उठा लिया गया। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी से कंपनी मालिकान परेशान। मौक़िफ़ अपनाया, पाबंदी से कबल मुशावरत नहीं की। तैयार माल की तरसील मुमकिन नहीं रही। इंडस्ट्री से मुंसलिक हजारों लोग मुतासिर हो रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों को अदालत के वक्त का ख्याल रखने की हिदायत। अदालत आने से कबल एतराज़ात के मुतालिक डिपार्टमेंट से रुजू करने की हिदायत। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौकिल से हिदायत के लिए मोहलत तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ओमान कॉन्सुलेट आमद। कौंसल जनरल ओमान और सफारती अमले ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बहरीन, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध और सफारतकारों ने पौधे लगाकर माहौल दोस्ती का पैगाम दिया। सिंध के सरकारी कॉलेजेस में बेहतरी का आज़म। डीजी कॉलेजेस का फॉरमैन गवर्नमेंट कॉलेज का अचानक दौरा, क्लासेस का मुआयना किया। प्रोफेसर नवीद रब का तलबा की हाजिरी पर इत्मीनान का इजहार। तलबा को आखिरी तारीख तक लाजमी दाखिला फॉर्म जमा कराने की हिदायत। ग्लोबल बाजार पाकिस्तान एक्सपो का मेला सज गया। टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स की कंपनियों की शिरकत। नुमाइश में 100 से ज़ायद स्टॉल्स मौजूद। चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों के भी स्टॉल्स। नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी तो वैसे काफ़ी अच्छे लेवल पर है, लेकिन और ज़्यादा अच्छे बेहतरी पे आ सकती है अगर हम ये सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। बस आई एम श्योर ऑफ इट कि यहाँ पे की जाती है पाकिस्तान में भी ये सब चीज़ें। हज दरख्वास्तें कल छुट्टी के रोज भी वसूल की जाएंगी। हज दरख्वास्तें जमा करने वाली बैंक ब्रांचें कल खुली रहेंगी। स्टेट बैंक ने 14 मजाज बैंकों को हिदायत जारी कर दी। बैंक हफ्ते के रोज सुबह 9 से 2:30 बजे तक खुलेंगे। जश्न आज़ादी मार्के हक डिस्ट्रिक्ट औरंगी में फुटसॉल टूर्नामेंट इवेंट स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर्स डिपार्टमेंट सिंध के तहत खेला गया। मुकाबलों में 5 स्कूल और 5 क्लब की टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली की मैनचेस्टर में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहाई। हैदर अली दोस्तों के साथ नाइट क्लब गए। जरा के मुताबिक क्लब के बाहर मकामी लड़के लड़की और हैदर अली के दोस्तों के दरमियान झगड़ा हुआ। हैदर अली झगड़े का हिस्सा बन गए। लड़की ने झगड़े की रिपोर्ट पुलिस को कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर हैदर अली को गिरफ्तार किया। और फंक्शनल लीग लेबर विंग की जानिब से दावत हलीम, सदर जिला वसी एडवोकेट शाहीन खान और दीगर जिम्मेदारान की शिरकत। मुख्तलिफ टाउन हुकूमतों के मुलाजमीन की भी दावत हलीम में शिरकत। नजम रिजवी का कहना था कि मुलाजमीन के हुकूक के लिए जदोजहद तेज करने जा रहे हैं।